एक किचन, प्लास्टिक के 2 डब्बे, एक तवा, एक प्रेशर कुकर, 2 चम्मच और इन सब में इंसानी मांस के छोटे छोटे टुकड़े जिसे तवा पर भूंजा गया है, प्रेशर कुकर में पकाया जा चुका है। आखिर किसका है ये किचन? किस इंसान की मांस का टुकड़ा है? कातिल कौन है और क्या हुआ था उस दिन? आइए जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से। वीडियो शुरू करने से पहले क्राइम के ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बम्बई के मीरा रोड पर मौजूद गीता आकाशदीप सोसाइटी के 7वें मंजिल पर फ्लैट नंबर 704 उसमें 2 लोग रहता था। इस मंजिल पर और 3 परिवार भी रहते थे। तीनों आपस में हिल मिल कर बोलचाल करते हुए रहते थे, लेकिन 704 फ्लैट का 2 लोग वह किसी से बात नहीं करता था और न ही किसी से मिलता था। दरअसल उस फ्लैट में मनोज साने उम्र 56 साल वह एक महिला के साथ इस फ्लैट में रहता था। सभी को लगता था वह दोनों पति पत्नी हैं। ज्यादा जानकारी किसी को नहीं था क्योंकि किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। 7वें मंजिल पर एक दिन अचानक बड़ी तेज बदबू आता है और सबसे ज्यादा बदबू फ्लैट नंबर 704 से आ रहा था। पहले तो इन लोगों को लगा कि कहीं चूहा मर गया होगा, उसी का बदबू आ रहा है। सभी फ्लैट वाले अपने अपने घर की अच्छी सी तलाशी लेता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर उन लोग छत के ऊपर जाकर देखता है, कहीं ऊपर तो कुछ नहीं मरा होगा, लेकिन ऊपर भी कुछ नहीं होता। छठे मंजिल वाले को बदबू नहीं आ रहा था, बदबू सिर्फ 7वें मंजिल पर ही आ रहा था। बदबू आते आते अब 3 से 4 दिन हो गया। जो कमरा नंबर 703 में एक व्यक्ति था, उसे लगा यहाँ कहीं श्रद्धा वाला कांड तो नहीं हो गया, क्योंकि उसे पता था श्रद्धा मर्डर केस। उसके दिमाग में आया कहीं किसी ने किसी को मारकर फेंक तो नहीं दिया। उसने अपने माँ को बताया। उसके माँ ने कहा, तुम्हारे दिमाग में यही सब चलता है, ज्यादा न्यूज मत देखा कर। माँ ने कहा, ये सब बकवास है, कहीं कोई जानवर मर गया होगा, उसी का बदबू आ रहा है। 1 और 2 दिन और बीत गया, बदबू और तेज होने लगा। सभी फ्लैट वालों ने अपना अपना घर अच्छे से साफ कर लिया, उसे कहीं कुछ नहीं मिला। तब उन्हें लगा बदबू ज्यादा 704 से आ रहा है। एक शख्स 704 फ्लैट का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन कोई आवाज नहीं आता। थोड़ी ही देर वहां खड़ा रहता है, उसके बाद अंदर से रूम स्प्रे का खुशबू आने लगता है। अब उस शख्स को यकीन होने लगा, जब मैं यहाँ खड़ा था तो बदबू आ रहा था और अब थोड़ी देर में रूम स्प्रे का खुशबू आ रहा है। इसका मतलब यहाँ कुछ छुपाया जा रहा है। फिर से दरवाजा खटखटाता है और वहां से मनोज निकलता है। वो शख्स उसको बोलता है, यहाँ से कोई तेज बदबू आ रहा है, शायद आपको भी आ रहा होगा। मनोज ने कहा, हाँ मुझे भी आ रहा है, मैं देखता हूँ अगर कोई चूहा मर गया होगा, लेकिन मैं शाम को आकर चेक करूँगा, मुझे काम के लिए बाहर जाना है, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। ऐसा बोलकर मनोज वहां से चला गया, लेकिन वह शख्स अभी भी वहां खड़ा सोच रहा है, बदबू तो यहीं से आ रहा है, कुछ न कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है। वहां नीचे वाले मंजिल पर आकर सभी को बताता है जो जो हुआ। फिर सभी ने पुलिस को बुलाया। पुलिस पड़ोसियों को लेकर 704 कमरे के पास जाता है और ताला तोड़कर अंदर गया। जैसे ही अंदर गया, बहुत तेज बदबू अंदर से बाहर आया। सभी लोगों को यकीन हो गया, यहाँ जो बदबू आ रहा है वह इसी रूम से आ रहा है। अब पुलिस वाले फ्लैट के अंदर दाखिल होता है।
सभी जगह को अच्छे से खोजने लगता है। फ्रिज खोलकर देखता है, फ्रिज भी खाली था। रूम के अंदर जाकर देखता है, वहां भी सब ठीक था। सभी जगह अच्छे से चेक करने पर भी कुछ नहीं मिला, लेकिन बदबू वहीं से आ रहा है, इतना तो तय था। अब एक जगह बच गया, किचन। अब पुलिस की टीम किचन की तरफ जाता है और साथ में बाकी और लोग भी थे। जब किचन के अंदर गए तो 2 बाल्टी था, बाल्टी में पानी भी था और उसमें मांस के छोटे टुकड़े थे। पानी का रंग भी अजीब था और इधर उधर देखता है, गैस के ऊपर तवा रखा हुआ था, उसमें भी मांस के टुकड़े को भूना गया था और प्रेशर कुकर में भी मांस के टुकड़े को पकाया गया था। अब पुलिस वाले को कुछ तो डाउट हुआ, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि यह टुकड़ा किसका है, क्योंकि वहां बहुत छोटे छोटे टुकड़े थे। वहीं पर एक टब रखा हुआ था, उसमें पैर जैसे कुछ थे। अब पुलिस का डाउट पूरा यकीन में बदल गया। यहाँ क्या हुआ है? किचन से बाहर आते हैं, फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। अंदर जाकर फिर से जांच किया गया तो अंदर एक महिला का चोटी लटका हुआ था। उसे देखकर समझ गया कि मांस का टुकड़ा एक महिला का है। अंदर पुलिस वाले जांच कर रहे थे और नीचे मनोज पहुंच चुका है। उसे पता नहीं है उसके फ्लैट में अभी पुलिस वाले हैं। जैसे ही अंदर जाने वाले थे, उसने पुलिस का गाड़ी देख लिया और वहां से भागने लगा। जो वहां गार्ड थे, उसने उसे दबोच लिया। पुलिस वाले की टीम नीचे आया और उसे पकड़कर उसी फ्लैट के अंदर ले गया। मनोज से पूछताछ किया गया। मनोज ने एक सच्ची झूठी कहानी सुनाया। मैं यहाँ एक महिला सरस्वती वैद्य, जिसका उम्र 32 साल है, उसी के साथ रहता था। हम दोनों के बीच अक्सर झगड़ा हुआ करता था। उसको लगता था मेरा बाहर अफेयर है, इसी के चलते उसने जहर खाकर खुदकुशी कर लिया। तो पुलिस वाले ने पूछा, तो तुमने लाश के छोटे छोटे टुकड़े क्यों किया? उसने कहा, लाश के टुकड़े मैंने ही किया है। मुझे डर था कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, इसीलिए लाश के टुकड़े कर और बदबू ना आए, इसीलिए उसे तवे पर भूनकर रख दिया। इससे पहले बाजार जाकर लकड़ी काटने वाला आरी, 2 प्लास्टिक के बाल्टी और एक टब लाया और लाश को काटने लगा। कई बार प्लास्टिक के बैग में मांस के छोटे टुकड़े बाहर लेकर गया और कुत्ते को खिला दिया। लेकिन पुलिस वाले को उसका यह कहानी यकीन नहीं आ रहा था और पुलिस वाले ने कोर्ट से 16 जून तक के लिए कस्टडी मांगा। इसके बाद फिर से पूछताछ हुआ। मनोज धीरे धीरे झूठ से सच बोलने लगा। उसने कहा, मनोज अहमदनगर का रहने वाला था, आईआईटी का पढ़ाई किया, घर का हालात ठीक था। 15 साल पहले उसकी माँ और पिता का मौत हो गया। बोरीवली में उसका अपना फ्लैट था, वहीं पर राशन की दुकान पर नौकरी किया करता था। एक बार उसका एक्सीडेंट हो गया, उसे अस्पताल में ब्लड चढ़ाया गया, वहाँ ठीक हो गया। फिर एक दिन अचानक उसका तबीयत और खराब हो गया। फिर हॉस्पिटल गया, चेक किया गया, तब उसे पता चला कि वह HIV पॉजिटिव था। जो पहले ब्लड चढ़ाया था उसी के कारण पॉजिटिव आया होगा। उसी का दवा खाता था और राशन की दुकान पर नौकरी किया करता था। जो बोरीवली में फ्लैट था उसे 35,000 के किराए पर देकर मीरा रोड पर गीता आकाशदीप सोसाइटी में एक किराए का मकान लेकर रहने लगा। 2008 में किराने की दुकान पर काम करता था, तब उसे सरस्वती से मुलाकात हुआ। दोनों एक ही इलाके के थे, मुलाकात अक्सर होता था, दोस्ती हो गया और धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगा। सरस्वती का 5 बहन है, उसके माता पिता का तलाक हो गया था। 5 बहनें माँ के साथ रहती थी। कुछ दिन बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। अहमदनगर में 5 बहनें अनाथ आश्रम में रहने लगे। 2008 में सरस्वती मुंबई आ गई
और बोरीवली में आकर रहने लगी। फिर मनोज के साथ मुलाकात हुआ, उसे लेकर मीरा रोड किराए पर आ गया। दोनों साथ रहने लगे। एक दिन राशन की दुकान का लाइसेंस खत्म हो गया और उसकी नौकरी भी चला गया। अब बेरोजगार घर पर बैठ गया और इसी के साथ उन दोनों में झगड़ा हुआ करता था। और जब भी घर लेट आता था तो सरस्वती को उस पर शक होता था, कहीं इसका अफेयर किसी के साथ चल रहा है। इसी के चलते उसने जहर पीकर खुदकुशी कर लिया। तो पुलिस ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। वहां फिर बोलता है, कभी अपना बयान बदलता है। उसने कहा, मैंने उसे चाकू से मारा है। अब पुलिस के लिए परेशानी यहाँ है कि उसे साबित करना है कत्ल है या खुदकुशी, क्योंकि लाश के तो छोटे छोटे टुकड़े हो चुके हैं। अब साबित करे तो करे कैसे। खैर पुलिस ने मनोज को गिरफ्तार कर लिया है। धारा 302 और 201 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अब बाकी कोर्ट क्या फैसला करता है ये तो समय आने पर ही पता चलेगा और पुलिस वाले उसे साबित कर पाता है कि नहीं। अगर साबित कर दिया कि यह कत्ल है तो मनोज को सजा हो सकता है। अगर पुलिस साबित नहीं कर पाया तो मनोज बरी हो सकता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसे लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।